हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं जपजी एकेडमी। सो गाइस, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि मैंने आपका चैप्टर प्रोबेबिलिटी में से लिया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है आपका चैप्टर नंबर 15। हम इस केस स्टडी क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में, इजी वे में सॉल्व करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अ सर्कल विद अ डायामीटर 20 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसका डायामीटर कितना गिवन है आपको? 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज डायामीटर? डायामीटर क्या होता है? कोई भी एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर में से जो लाइन पास करती है उसको हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। इज ड्रॉन समवेयर ऑन अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। उस सर्कल को हमने कहां पर रखा हुआ है, कहां पर बनाया है? एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। ये आपको दिख रहा है, दिस इज रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। ये एक रेक्टेंगुलर पीस है पेपर का। दिस इज रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर जिसकी लेंथ कितनी दी गई है आपको? 40 सेंटीमीटर। उस रेक्टेंगुलर पीस की लेंथ आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर एंड विड्थ आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर। मींस एक रेक्टेंगल आपको गिवन है, उसकी आपको दी गई है लेंथ विच इज 40 सेंटीमीटर और उसकी आपको दी गई है ब्रेथ, जिसको हम विड्थ भी बोलते हैं। कितनी आपको गिवन है? दैट इज 30 सेंटीमीटर। This paper is kept horizontal on a table top and very small size ऑफ डाई। इस पेपर को, जो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, कहां पर रखा गया है? एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखा गया है हॉरिजॉन्टली, और साथ में क्या है? एक स्मॉल पीसेस ऑफ डाइस इज ड्रॉप्ड ऑन द रेक्टेंगुलर पेपर विदाउट सीइंग टुवर्ड इट। और हमने क्या किया? डाइस को थ्रो कर दिया है विदाउट सीइंग कि कितने नंबर आएगा उस पर, कितना नहीं आएगा। नाउ इसके बेसिस पर हम अपना केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज राइट द इंटरवल इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज। हमें बताना है कि कौन से इवेंट, कौन सा इंटरवल है जिसमें प्रोबेबिलिटी हमारे इवेंट की लाई करती है, विच इज 0 to 1। क्या आंसर है इसका? फर्स्ट का 0 to 1, क्लोज इंटरवल 0 to 1। नाउ व्हाई इट इज 0 to 1? 0 मीन्स अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर तो कोई इवेंट अक्कर ही नहीं हो रहा, नो इवेंट अकर, अगर कोई इवेंट अक्कर नहीं हो रहा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। अगर कोई इवेंट अक्कर हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। सो व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट। सेकंड इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इम्पॉसिबल इवेंट। हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? इम्पॉसिबल इवेंट की। ना कोई भी इवेंट इम्पॉसिबल, अगर कोई इवेंट अक्कर ही नहीं हुआ, अगर कोई इवेंट अक्कर होने की उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं, हमने कुछ थ्रो ही नहीं किया, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 0। सो आपको माइंड में रखना है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट की क्या होती है? अगर इम्पॉसिबल, जिसका नाम ही इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, इवेंट अक्कर ही नहीं हो सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। नेक्स्ट सी पार्ट इज इन टॉसिंग ऑफ डाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी नंबर। जब हमने एक डाई को थ्रो किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि उस पर कोई भी नंबर आने की क्या संभावना है, ये आपको निकालनी है। तो जब हम डाई को थ्रो करेंगे, उस डाई के कितने फेसेस होते हैं? टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा, क्या सैंपल स्पेस बनेगा? 1 2 3 4 5 6, ये हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। तो इसका मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? टोटल आउटकम्स हो गए 6, विच इज इक्वल टू 6। अब हमें क्या निकालना है? फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम। अब हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो कोई भी नंबर, एक डाई को थ्रो किया तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है उस पर नंबर आने की? 6 चांसेस है। तो इसका मतलब टोटल आउटकम्स कितनी होगी? 6। नंबर एनी नंबर, कोई फिक्स नंबर नहीं है, कोई भी नंबर आना, मीन्स हम एक डाई को हमने थ्रो किया तो उस पर कोई भी नंबर आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, एनी नंबर। तो उसका मतलब कितने चांसेस है हमारे पास? 6 चांसेस है। तो इसका मतलब हमारे क्या होगी? प्रोबेबिलिटी गेटिंग एनी नंबर कितना हो जाएगा? which is equal to total outcomes upon favorable outcomes upon total number of outcomes, which is equal to 6 upon 6, which is equal to 1. So option number 3 is our correct option. Now D part is what is the probability of tossing a die falls inside a circle. हमें probability निकालनी है उस die की जो कहाँ fall की है, कहाँ गिरी है, वो inside the circle. Now if you see the diagram, यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक rectangle है, ये रेक्टेंगल है, और इसके अंदर क्या है? एक सर्कल है, और इसके अंदर, इस सर्कल के अंदर क्या है? डाई थ्रो की गई है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? हम यहाँ पर क्या है? आपको रेक्टेंगल गिवन है, दिस इज अ रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल के अंदर क्या बनाया है? एक सर्कल बनाया गया है, दिस इज अ सर्कल, और उस सर्कल का आपको डायमीटर गिवन है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। और वो जो रेक्टेंगल है उसकी आपको क्या दी गई? लेंथ दी गई है, दैट इज
40 सेंटीमीटर, और उसकी आपको ब्रेथ भी दी गई है विड्थ, जो कि आपको दी गई है 30 सेंटीमीटर। इफ़ यू सी योर डायग्राम, आपको लेंथ भी दी गई है और क्या दी गई है, ब्रेथ भी दी गई है। नाउ अब हमें क्या निकालना है कि इस डाई के अंदर, इस सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं क्या हुई है, कोई थ्रो हुई है, डाई थ्रो हुई है। लाइक मैंने पॉइंट लगाया यहाँ पर डाई थ्रो की है, तो हमें क्या निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले क्या है, बार क्या दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेक्टेंगल का एरिया। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल का क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एरिया, विच इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। नाउ व्हाट इज लेंथ 40 और ब्रेथ क्या है यहाँ पर 30, सो विच इज इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर, और हम एरिया निकाल रहे हैं तो क्या यूनिट आएगी, स्क्वायर। ये तो हमने किसका निकाला, रेक्टेंगल का, और रेक्टेंगल के अंदर क्या है, एक सर्कल। अब हम पहले क्या निकालेंगे, सर्कल का भी एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। पाई की वैल्यू हम यूज करेंगे 22/7, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स में आंसर नहीं है, तो आप कौन सी यूज करेंगे, 22/7 इंटू आर रेडियस। अब यहाँ पर जो सर्कल है, सर्कल का आपको डायमीटर दिया गया है, कितना दिया गया है, 20। तो जब आप उसका रेडियस फाइंड आउट करोगे तो रेडियस क्या होता है, हमेशा डायमीटर का हाफ, विच इज इक्वल टू 20/2, विच इज इक्वल टू 10। 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, व्हाट वी गेट 10। नाउ रेडियस इज 10 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू 100। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट यू गेट 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन हमें क्या निकालना है, इस सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं क्या है, डाई थ्रो की है। तो इसका मतलब हम पूरा जो हमारा जो रेक्टेंगल का जो एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस पूरे हम रेक्टेंगल में से क्या माइनस करेंगे, सर्कल का एरिया, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं गिरी है। तो इस पूरे रेक्टेंगल में से हम सर्कल का एरिया क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नाउ रिमेनिंग एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट किसका, रेक्टेंगल का। पूरे रेक्टेंगल में से हम क्या करेंगे, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो हमारा एरिया है रेक्टेंगल का, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल के अंदर गिरी है वो, एरिया ऑफ सर्कल। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1200 माइनस व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज 2200/7। अब हम एलसीएम लेंगे, व्हाट वी गेट 7, विच इज इक्वल टू 8400 माइनस 2200, विच इज इक्वल टू माइनस करेंगे 6200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका क्या आ गया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर है सर्कल, और सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं डाई थ्रो की है। तो हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट द डाई विल फॉल इनसाइड द सर्कल, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम डाई की, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, प्रोबेबिलिटी, आपको तो सिर्फ ऑप्शंस ही आपको चूज करने हैं, लेकिन उसके लिए आपको सॉल्व करना आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल फॉल इनसाइड सर्कल। तो पूरा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल उस अपॉन एरिया ऑफ, जैसे हम निकालते हैं टोटल, हमारे क्या होता है ऊपर, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखते हैं हम, ठीक है। तो टोटल क्या है हमारा, किसका है, टोटल सबसे बड़ा जो पार्ट है यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 1200, और डाई किसके अंदर फॉल हुई है, सर्कल। तो सर्कल का एरिया अभी भी आपने निकाला कितना था, 2200/7, दैट इज 2200/7। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ऑन मल्टीप्लाइंग यू गेट 2 के टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 11/42। तो जैसे आप फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालते हैं, टोटल आप इससे याद, टोटल मींस बड़ा, जो बड़े वाला पार्ट है वो क्या था हमारा यहाँ पर, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया हमने नीचे रखा, और फेवरेबल आउटकम जिसका आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल, वो हमने क्या रखा ऊपर। तो ऑन डिवाइडिंग व्हाट वी गेट 11/12। नाउ E part is what is the probability of tossing a die lands outside the circle। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना है कि जो डाई आपने थ्रो की है वो सर्कल के बाहर थ्रो की गई हो। अभी भी आपने क्या निकाला, इनसाइड सर्कल निकाला, तो हम आउटसाइड का बहुत इजी निकाल सकते हैं।
प्रोबेबिलिटी निकालनी है आउटसाइड विच इज इक्वल टू 1 में से क्या कर देंगे माइनस, हम इनसाइड सर्कल वाली क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। यू गेट द आंसर दैट इज 1 माइनस, अभी भी आपने निकाली है 11/42, यू टेक द एलसीएम 42 दैट इज 42 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 31/42। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो इन दिस वे यू सॉल्व दिस केस स्टडी। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें।